ठहरो, क्या है? महाराज विठोबा से मिलना है। तुम सब? व्यापारी है, महाजन मंडली। ठीक है, आइए। यहीं रुकिए, मैं खबर करके आता हूं। महाराज, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। भेज दो। ठीक है, जाइए। तो मैं उनको कह रहा मैं था। भी वही। प्रणाम महाराज। प्रणाम। बैठिए। शुक्रिया। प्रणाम। कहिए। महाराज, हम सब आपकी रैयत प्रजा है, व्यापारी है। फरियाद लेकर आए हैं महाराज। आप जानते हैं, अहमदाबाद के हैं, धंधा करते हैं, दुकानें हैं, छोटे मोटे उद्योग चलाते हैं और लगान नियमित रूप से भरते आए हैं। हम चाहते हैं आपका राज्य सलामत रहे और आप ही राजा बने रहें। आपके लिए प्रसाद लाए हैं महाराज। प्रभु का नाम लेकर प्रसाद लीजिए महाराज, ताकि आपका सिंहासन अमर रहे। परंतु महाराज, केवल प्रसाद लेने से कुछ नहीं होता। हमें अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, शत्रुओं को दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। उसमें राजा और प्रजा सबकी भलाई है। आप जो कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहिए। कौन है हमारा शत्रु? क्या कहूं महाराज, हमारा सारा धंधा चौपट हो चला है। तंबाकू, बीड़ी, चिलम वगैरह लोगों ने पीना ही छोड़ दिया है। शराब की बिक्री बंद हो चुकी है। जो हमारा हाल होगा वो हाल आपका भी होगा सरकार। हम कहीं के नहीं रहेंगे महाराज। भीख मांगना ये हमारे नसीब में नहीं होगा, क्योंकि भीख मांगना तो उनका ही जरा है। जो उनकी शरण में जाए वही केवल भीख मांग सकता है। भगवे पहनो और भीख मांगो। पर एक बात समझ में नहीं आई महाजन, वो हमारा राज्य कैसे हड़प सकता है? कर सकता है। अरे महाराज, किया है उसने। सौराष्ट्र में गढ़ड़ा है ना, वहां का दरबार अभय खाचर, उसने उस पर ऐसा जादू किया है कि अभय दरबार ने अपना छोटा सा राज्य और सारी माल मिलकत उसी के चरणों में डाल दिया है। और वो दरबारगढ़ के कोने में रहता है, परिवार के समेत। पिछले कुछ दिनों पहले अहमदाबाद के पास जेतलपुर में विष्णु याग यज्ञ बड़ा धामधूम से मनाया गया सरकार। और ऐसा यज्ञ तो राज्यासन के लिए ही होता है सरकार। और राज्यासन तब मिलेगा जब तत्कालीन राजा यानी कि आप स्वर्ग सिधारें। तुमने सब कुछ बताया, पर यह नहीं बताया कि उसका नाम क्या है। कौन है वो जो हमारा राज्य हड़पना चाहता है? मैं उसकी बात कर रहा हूं महाराज, जो अपने आप को भगवान का अवतार कहलवाता है। भगवान स्वामी नारायण। भगवान स्वामी नारायण? वो अहमदाबाद की ओर आने के लिए रवाना हो चुके हैं महाराज। या तो उसे अहमदाबाद में ही आने ना दे, या उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे, मौत के घाट उतार दे। अन्यथा आने दो उसे अहमदाबाद। कुछ ऐसा करेंगे कि वो जीवित वापस न जाएंगे। सांप भी मर जाए
और लाठी भी ना टूटे। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। आइए, पधारिए। हम लोग प्रभु श्री के दर्शन करना चाहते हैं। अवश्य, पधारिए। प्रभु श्री अपने खंड में हैं। आइए आइए आइए। प्रभु श्री, आप अहमदाबाद पधारे। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। प्रभु, आप व्यापारी महाजन हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आइए, विराजिए। कहिए। महाराज विठोबा का न्योता लेकर आए हैं प्रभु श्री। बहुत नाम सुना है आपका, आपके दर्शन चाहते हैं। हम अवश्य आएंगे, पर अपने महाराज से कहिएगा कि हमारे साथ 500 परमहंस भी होते हैं। आपको उनके रहने खाने की व्यवस्था संभालनी होगी। पर प्रभु श्री, महाराज आपको शास्त्रार्थ के अर्थ से नहीं, किंतु आपके पवित्र चरण का स्पर्श भद्र में करवाना चाहते हैं। आप बस वहां पधारें और अकेले ही आइए। ठीक है, महाराज से कहिएगा हम आएंगे। धन्यवाद। प्रभु, यह आपने क्या कर दिया? ये पेशवा बहुत ही नीच इंसान है। आपको अकेले बुलाने में उसकी कोई मलिन चाल होगी। प्राण भाई, आप तो हमें जानते हैं। यह पेशवा तो एक मामूली जीव है, पर उनको ठीक तो होना ही होगा। आप हम पर भरोसा रखिए। देखते हैं ये पेशवा कौन सा खेल रचाता है। महाराज, यह आपने क्या किया? क्यों किया? आपने तो उसको आमंत्रित किया। क्या आप उसका स्वागत करने की सोच रहे हैं? हाँ, जैसा मेहमान वैसा ही उनका स्वागत। मतलब? चलिए, आप लोगों को दिखाई देता हूं। बता सकते हो ये क्या है? आसन है महाराज। दिखने में तो ये आसन है, असल में पानी की बहुत बड़ी टंकी है। उस टंकी के ऊपर हमने ये दिखावे का आसन बना दिया है और कुआं जैसी टंकी के ऊपर पतली पतली लकड़ियां रखकर उस पर हमने दिखावे का ये सिंहासन बना दिया है। हम स्वामी नारायण को कल बुलाएंगे और यहां उसे बैठने के लिए कहेंगे और उसके बैठते ही लकड़ियां टूट जाएगी और एक आवाज आएगी, धड़ाम। बस खेल खत्म। आओ स्वामीनारायण, आओ। जिंदा अंदर जाएगा, मुर्दा बाहर आएगा। मुर्दा, आओ स्वामीनारायण, आओ। मौत तुम्हारी राह देख रही है। आओ। आप व्यापारी लोग समझ गए ना? कुछ भी कहो, लाखों लोग स्वामीनारायण को मानते हैं, पूजते हैं। मैं चाहूं तो उसको ऐसे ही मरवा सकता हूं,
लेकिन उस तरह करने से हमारी बदनामी होगी और इस तरह मारने से लोग ये समझेंगे कि ये एक अकस्मात है और इस तरह सांप भी मरेगा और लाठी भी रहेगी। ठहरो। क्यों? महाराज की आज्ञा है, तुम सबको यहीं रुकना पड़ेगा। प्रभु श्री अकेले क्यों? अवश्य ही उनकी कोई ना कोई चाल होगी। पधारिए पधारिए स्वामीनारायण जी। स्वामीनारायण जी, आपने अहमदाबाद में पधारने से पहले हमारे हाकिम या वजीर से मंजूरी मांगी? महाराज, मंदिर है हमारा यहाँ अहमदाबाद में। हमारे गुरु श्री रामानंद स्वामी भी यहाँ बिना मंजूरी लिए ही आया करते थे। अरे हटो। रुक जाओ, अरे रुक जाइए, सुनिए, अरे रुक जाओ। फिर भी मंजूरी लेना आवश्यक था। ठीक है, आप ये यज्ञ रुकवा दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है महाराज। जैसी आपकी मर्जी, छोड़िए ये सब बातें। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। खास आप ही के लिए बनवाया है। वो क्यों भला? इस आसन के आप अधिकारी हैं और रैयत का भला चाहने वालों की कदर करना महाराज अपना कर्तव्य समझते हैं। लोगों की भावना की कद्र करना हम भी जानते हैं। नहीं प्रभु श्री, नहीं प्रभु श्री, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस आसन पर ना बैठें। क्यों? प्रभु श्री तो लोगों के हृदय के ऊंचे से ऊंचे आसन पर विराजमान है महाराज। इन्हें इस आसन का मोह नहीं है। वो आसन तो हमेशा हमेशा के लिए है और आपका ये आसन तो पल भर के लिए है। सो तो है, लेकिन ये आसन ग्रहण करने से वो आसन छिन तो नहीं जाएगा ना? प्रभु श्री, आपके पावन स्पर्श से इस आसन को प्रसादित कीजिए। विराजिए। चलिए कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, जिससे आपकी बात भी रह जाए और हमारी भी।
अर्थात तुम सब लोगों ने मिलकर षड्यंत्र प्रभु की मृत्यु का प्रबंध किया था? नहीं 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 तो दीजिए जवाब। हम सबको क्यों रोका गया था? प्रभु श्री को अकेले यहां क्यों बुलाया गया था? यही इरादा था ना तुम सबका? यह आपका स्वागत है। इस प्रकार की कदर करना आपका कर्तव्य है। अरे कुछ समझ में आया? आप केवल अधिपति हैं, निधिपति नहीं हैं। निधिपति तो ईश्वर है, और इस समय निधिपति आप जैसे अधिपति को दंड देने लायक मानते हैं, और वो दंड हम देंगे आपको। मैं तुम्हारा इसी समय सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा। निधिपति का यही संकेत है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि नहीं देवानंद, तुम निधिपति के न्याय को अपने हाथों में मत लो। निर्णय निधिपति करेंगे कि महाराज दोषी हैं या निर्दोष, और निधिपति तो न्याय अवश्य ही करेंगे। तुम केवल निधिपति के निर्णय में विश्वास और श्रद्धा रखो। और पेशवा जी, आपने इतना भी नहीं सोचा कि आपके कर्मों को देखने वाला आपसे ऊपर भी कोई है। हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार, अरे आपके राज्य में तो इतने चोर और व्यभिचारी बसते हैं, उनको पकड़ने की क्षमता तो आपके अंदर है नहीं। और जो लोग लोगों को सदाचार सिखाते हैं, धर्म की राह पर चलते हैं, लोगों को व्यसनों से मुक्त कराने का प्रयास करते हैं, आपने उन्हें ही मारने की चेष्टा की। ईश्वर आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। वो तो समय आने पर देखा जाएगा, पर तुम एक बात कान खोलकर सुन लो। यदि अपना भला चाहते हो तो आज ही अहमदाबाद छोड़कर चले जाना, और फिर कभी हमारे राज्य के क्षेत्र में आने की चेष्टा मत करना, अन्यथा तुम्हें केवल मौत मिलेगी, मौत। मैं अहमदाबाद का राजवी तुम्हें इस घड़ी से निकाल बाहर करता हूं। ठीक है महाराज, हम चले जाएंगे, लेकिन आप अहमदाबाद की धरती और अहमदाबाद के लोगों को पहचानने में भूल मत कीजिएगा। ये धरती और ये लोग यदि सही आधिपत्य को स्वीकार कर सकते हैं तो बुरे आधिपत्य को जड़ से उखाड़ फेंक भी सकते हैं। ये धरती अगर सहना जानती है तो समय आने पर सामना करना भी जानती है। महाराज, आप हमें कितने समय तक के लिए निकाल बाहर करते हैं? जब तक इस राज्य में हमारा राज रहेगा तब तक के लिए। चलिए। देखा देखा महाराज, देखा अपनी मौत से कैसा डर गया। थोड़ी अकड़ भी दिखाई, लेकिन अब फिर से वापस नहीं आएगा। तू गई उसकी लुटिया।